स्वरूप को देख नहीं पा रहे हैं। दिव्य रूप से इस प्रकार से बड़ा सुंदर वहां कौशल्या जी के अंदर प्रेम जागृत हुआ। जब प्रेम जागृत होता है तो माया का पर्दा फट जाता है। तो भय प्रकट कृपाला दीन दयाला। कैसे हैं? बोले दीन दयाल हैं, दया के सागर हैं। कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। और जैसे ही भगवान का प्राकट्य हुआ, भगवान का बड़ा सुंदर मनमोहक स्वरूप था। कौशल्या माँ ने अपने हाथ में भगवान को लिया। कौशल्या माँ के आनंद का ठिकाना नहीं रहा। गोदी में भगवान उछल रहे। जिनके दर्शन बड़े बड़े योगियों को भी प्राप्त नहीं होते, बड़े बड़े याज्ञिकों को भी प्राप्त नहीं होते, वह भगवान आज कौशल्या मैया की गोदी में बैठे हुए। तो कौशल्या जी के आनंद का क्या ठिकाना है? कौशल्या जी के रस का क्या ठिकाना है? कौशल्या जी प्रसन्न हो गई, आनंदित हो गई। दिव्य रूप से भगवान आए तो थे, लेकिन कैसे आए थे? बोले शंख चक्र गदा पद्म लेकर। अपने मणि इत्यादि धारण कर भले ही बालक बनकर आए, लेकिन आए नारायण स्वरूप में। और कौशल्या जी ने भगवान की उस स्वरूप को देखा। कौशल्या जी तो डर गई। कौशल्या जी कहने लगी, अरे बोले ठाकुर ये क्या? मेरे तो मन में ये कामना थी, पूर्व जन्म में मनु और शत्रुपा ही दशरथ और कौशल्या बनकर आए थे। तो मनु और शत्रुपा जी ने अपने पूर्व जन्म में भगवान की तपस्या करी थी और तपस्या कर कर भगवान से मांगा कि भगवान हमारे ऊपर ऐसी कृपा करो कि आप हमें पुत्र के रूप में प्राप्त हो। कभी ऐसा मौका मिले कि आप बालक बनकर आओ और हम आपको अपनी गोदी में खिलाएं। महाराज वह शत्रुपा कहने लगी, कभी ऐसा मौका मिले कि मैं अपनी कंचुकी का उन्मीलन कर अपना निज स्तन आपके मुख में देकर आपको दूध पिलाऊं, ऐसा भाव। भगवान ने कहा तथास्तु मनु शत्रुपा चिंता मत करो, त्रेता युग में आप दशरथ और कौशल्या के रूप में उत्पन्न हो जाना, प्रकट हो जाना, मैं आपकी यह लालसा ये कामना पूर्ण कर दूंगा। और दिव्य रूप से आज भगवान मनु शत्रुपा जो दशरथ और कौशल्या के रूप में आए थे, उनकी इस इच्छा को पूर्ण करने के लिए पधारे हैं, आए हैं। आनंद का ठिकाना नहीं रहा। लेकिन कौशल्या जी तो डर गई, क्योंकि भगवान ऐसे भयंकर रूप में आए गए। अब आपका बच्चा कोई 4 भुजाधारी बन जाए तो क्या आपको अच्छा लगेगा? बच्चा पैदा हो और 4 भुजाधारी, आप मैया डर जाएगी, बोले भैया ये कैसा विकृत बच्चा पैदा हो गया। तो कौशल्या मैया भी डर गई, वो भी शंख चक्र गदा पद्म लेकर कौशल्या मैया कहने लगी, अरे बोले भगवान बच्चे के हाथ में झुंझुना शोभा देता है, ये गदा शोभा नहीं देती, ये अपने शंख चक्र गदा पद्म में हटाओ। और महाराज कौशल्या मैया ने तो मुंह फेर लिया, यानी घूंघट ओढ़ लिया। भगवान ने कहा क्या हुआ मैया? एक दुनिया का व्यक्ति है जो आंख फाड़ फाड़ कर मेरे दर्शन की अभिलाषा करता है कि एक बार तुम्हारे दर्शन हो जाएं, और आज मैं तुझे प्राप्त हो गया हूं और तू यहाँ पे घूंघट कर रही है। कौशल्या कहने लगी, बोले ठाकुर तुम आए तो हो, लेकिन ऐसे भयंकर रूप में आए हो, मुझे तो डर लग रहा है। भगवान मुझे तो ऐसे बच्चे की जरूरत है जिसको मैं अपनी गोदी में खिलाऊं, जिसको मैं अपना दूध पिलाऊं, जिसके ऊपर मैं अपना वात्सल्य परिवर्तित करूं, संपोषित करूं। भगवान ने कहा, बोले हे कौशल्या मैया देख, ये तो सब मैंने थोड़ी सी लीला करी तेरे साथ में, तुझे ये बताने के लिए कि तेरे गर्भ से कोई साधारण बालक का जन्म नहीं हो रहा। तो ये मत सोच लेना कि मैं कोई साधारण बच्चा हूँ। ये सब दिखाकर मैं बता देना चाहता हूँ कि इस रूप में मेरा कोई अंश नहीं आ रहा है, अपितु जिसके सारे अंश आते हैं वो भगवान ही तेरे पुत्र के रूप में आ रहा है। और सुन ले, ये शंख चक्र गदा पद्म लेकर उन
देखो मेरे दो रूप हैं, एक मेरा प्रियतम का रूप है और दूसरा मेरा महाराज योद्धा का रूप है। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्, हम जो मुझको जैसे भजता है मैं भी उसको वैसे ही भजता हूँ, जो मुझको जैसे प्रेम करता है, जो मुझको जैसे चाहता है मैं भी उसको वैसे ही चाहता हूँ। महाराज जो मुझसे प्रेम करेगा तो मैं प्रेमियों के समान बन जाऊंगा, और जो मेरे साथ शत्रुता करेगा उसके लिए मैं लड़ने के लिए भी तैयार हूँ। मैं भी कोई कमजोर नहीं, तो शंख चक्र गदा पद्म लेकर आया हूँ। एक संत जन दूसरा भाव देते हैं कि शंख चक्र गदा पद्म लेकर भगवान माँ कौशल्या से कहने लगे, मैया आज तेरे चारों कार्य सिद्ध हो गए। देखिए चतुर पुरुषार्थ हैं जिनको जीवन में हर व्यक्ति को प्राप्त करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। और यह धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष किसकी कृपा से प्राप्त होते हैं? वो उसी परमात्मा की कृपा से। तो हे मैया आज मैंने तेरे चारों पुरुषार्थ पूर्ण कर दिए। आज तुझे धर्म भी मिल गया, आज तुझे अर्थ भी मिल गया, आज तुझे काम भी मिल गया, आज तुझे मोक्ष की भी प्राप्ति हो गई है। चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। कौशल्या मैया कहने लगी, अरे बोले ठाकुर अब बहुत हो गया, अब जरा अपने थोड़ा बालक स्वरूप में आओ ना। मैं अपना लाड़ लड़ाना चाहती हूँ, मैं आपके साथ वात्सल्य करना चाहती हूँ। कि जैसे सुलीला क्या कहती है मैया? अरे बोले बस बहुत हो गया, ये सब नाटक और कोई ये दिखाइए। हमारे ब्रिज में, हमारे वृंदावन में जब हमारे कन्हैया जब ज्यादा दिखाते हैं मैं भगवान हूँ मैया यशोदा, तब मैया यशोदा गाल पे धौल देती कन्हैया के, अरे तू भगवान होगा ब्रिजमंडल से बाहर, यहाँ पर तो तू मेरा लाला है। हमारे वृंदावन में भगवान को भगवान नहीं कहा जाता। वहां किसी भी मंदिर में ये शब्द नहीं लिखा कि भगवान श्री बांके बिहारी मंदिर। देखिए आप जाइए, देखेंगे, अनुभव करेंगे। बहुत से लोग अब कह रहे हैं कि महाराज आप अपना एड्रेस देकर जाइए, हम इस साल इंडिया जरूर आएंगे, वृंदावन जरूर आएंगे, आपसे मिलने जरूर आएंगे। बहुत अच्छी बात। तो ये अनुभव कीजिएगा, ये देखिएगा कि किसी भी मंदिर में ये नहीं लिखा हुआ कि भगवान ये भगवान बांके बिहारी के, भगवान राधा वल्लभ, भगवान राधा रमण जी। वहां पर क्या लिखा हुआ है? ठाकुर श्री बांके बिहारी मंदिर, ठाकुर श्री राधा रमण मंदिर, ठाकुर श्री राधा वल्लभ मंदिर। क्योंकि ब्रिजमंडल में भगवान को भगवान की तरह नहीं पूजा जाता, अपितु भगवान को बालक की तरह पूजा जाता। बाल भाव का वात्सल्य है हमारे अंदर भी, भगवान के प्रति बाल भाव का वात्सल्य होना चाहिए, तभी हम उसका रस प्राप्त कर सकते, आनंद प्राप्त कर सकते। तो वहां पर भी मैया माँ कौशल्या ने कहा, बोले कीजिए शिशु लीला। अब तो थोड़ी शिशु लीला हो जाए, हमारे ऊपर कृपा परिवर्षित हो जाए। और जब ये कहा है तो भगवान आनंदित हो गए। बोले भैया भक्त जैसा चाहता है भगवान वैसे बन जाते हैं। प्रेम के बंधन में मोहन बंध गए, प्रेमियों ने जो बनाया बन गए। दिव्य रूप से भगवान बन गए हैं। उन्होंने अपने वो जो चार भुजा थे, शंख चक्र गदा पद्म थे। मैया माँ कौशल्या कहने लगी, अरे बोले भगवान ये जो अपने बड़े बड़े भयंकर भयंकर खिलौना है, इन खिलौनों को तुम छुपा लो, इनको देखकर मुझे डर लगता है। भगवान ने वो खिलौने छुपा लिए और दिव्य रूप से साधारण बालक के रूप में भगवान प्रकट हो गए। भगवान आ गए हैं, नग्न अवस्था में भगवान हैं। माँ कौशल्या भगवान के उस स्वरूप को निहार रही हैं, देख रही हैं। बोलिए श्याम रामचंद्र भगवान की जय। आनंद
व्याप्त हो गया। महाराज संपूर्ण अयोध्या में दुंदुभी बजने लगी, बड़े बड़े नगाड़े बजने लगे, बड़े बड़े जय जयकार होने लगे, सब दशरथ जी की जय जयकार करने लगे। गुरु वशिष्ठ जी आ गए, अरे बोले जय हो दशरथ जी, आज तो आपके आनंद का कोई ठिकाना नहीं है। अवध में आनंद भयो, जय रघुवर लाल की। आज तो अवध में आनंद व्याप्त हो गया, क्योंकि आपको सुंदर पुत्र की प्राप्ति हो गई। अब थोड़े से समय में हमें एक बात को समझ लें कि भगवान क्यों आए, भगवान के आने का प्रयोजन क्या है। तो ये बड़ी सुंदर स्तुति है, इस स्तुति को सबको गाना चाहिए। हे प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। भैया जब गाओगे तभी तो भगवान तुम्हारे घर पर आएंगे। भगवान को अपने घर कौन बुलाता है? कोई बुलाता है?